और रमजान में भी जाएगा, ये सब नमाजी नहीं है, ये अभी चुपचाप है। रमजान शुरू, सुरमा शुरू, आंख में सुरमा, वो टोपी। कसम खुदा के रमजान में चापाकल भी पनाह मांगता है, मस्जिद का नल भी पनाह मांगता है। इतना पटके गो, लोटा फंस के फेंक दिया, नल तोड़ के रख दिया, पंखा चालू कर दिया, मुसल्ला समेट दिया, जहां तहां थूक दिया। लगता है नमाजी नहीं आतंकवादी घुस। 30 दिन रहा एकदम इधर से उधर तबाह, नजर आया नमाजी हवा। अभी चांद दिखाएगा, वो टोपी और सुरमा और इतर एकदम रुआ बहारे में रहेगा। अरे लगता है अजमेर से डॉक्टर मोहना मस्जिद में उतरा, लगता 1.5 परा हो गया। भैया नमाज 12 महीना पढ़े, नमाज 12 महीना पढ़े। आज का जलसा हजरत कामयाब 110 समझते हैं इंग्लिश। हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, आजकल मुसलमान इंग्लिश बोलता है 3 लफ्ज, सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी। इतने रटबे किया। एक लड़का पूछे बेटा इतनी स्पीड में कहाँ जा रहा है? बोल बिजी में है। मैंने बेटा बिजी का स्पेलिंग करो। बोल बी 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 बी। एक लड़का चुपचाप बैठा, बोला क्या बात है? बोल प्रॉब्लम। मतलब कुछ जानेगा तब ना, खाली मोबाइल में बैठ के खाली पबजी फ्री फायर। जितना 10, 12, 13 साल का लड़का है खाली पबजी मथवा सटा लिया, रतिया में बैठ मन 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 मन। एकदम उसके माँ बाप कितना खतरम है, जिसका बेटवा 1 बजे रात तक बाहर है। अब मौलाना इस्लाम खतरे में है, हम बोले इस्लाम नहीं खतरे में, तेरा बेटा खतरा में। उस बाप को जरूरी है, गुजारिश है उनसे कि इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो और किताब पोथी थमा दो, वरना तेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा, शराबी बन जाएगा। बहुत लोग शराब भी पीता है इसी चक्कर में। 12 बजे रात बाहर में रहा, गुटखा पुड़िया खाते खाते ठोका ठोकी चलते रहा। अब घर आया, अपनी बीवी को बोल मोरेंगे, मुंह फंसवा देंगे। तो पी के आएगा तो वही करवे करेगा। इसलिए बेटे को आशिक मुस्तफा बना, बेटे को आशिक मुस्तफा बना, और मौत से पहले मौत की तैयारी कर। हम सुन्नियों का कीदा है कि मरने के बाद जो कुछ उनके नाम पे करते हैं वो पहुंचता है। 12:30 बज गया, मेरी तकरीर 1.25 घंटा से ज्यादा हो गई, और आधा घंटा बोल देते, लेकिन हजरत तशरीफ ले आए हैं। पीर साहब को बैठा के, हजरत की भी बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, इनकी भी तकरीर बड़ी खूबसूरत होती है, ईमानी कुरानी हक्कानी होती है। हजरत के साथ मेरा हजारों अरसा हो चुका है, हमारे इलाके में भी जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, इसलिए कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना, दूगो बूढ़ा पूछ रहा था झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है? यूट्यूब है रानीगंज तरफ है या यूट्यूब है बर्दवान तरफ है, किधर है? हमने कहा घर में यूट्यूब। सही साहब वो हाथ वहां देंगे, वो देंगे, वहां बरकत होगी। देखिए आप लोग को जो हम लोग इतना कहते हैं कहो सुभान अल्लाह, ये तरीका बदलिए, ये सब पुराना सिस्टम था। जब पुआर में बिचाली में मिलना पड़ते थे ना, बूढ़ा मुझे से होता था कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, वो पुराना। अब स्क्रीन टच का जमाना है, डिजिटल दुनिया है, कंप्यूटर का दौर है। हम यहाँ से कहें भक भक टक से सुभान अल्लाह, ये कंप्यूटर का दौर, कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान। और सुनिए असल में सुभान अल्लाह आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये जो सामने मुंह है ये असल में बॉक्स चोंगा है, स्पीकर, इससे आवाज निकलती है, तो इसमें जो रहेगी वही निकलेगी। अब यहाँ मशीन, यहाँ सब है मशीन, अब यहाँ चौंगा में थरिया जोड़ल है, अब यहाँ मशीन इनवेलिट मार दिया, यहाँ सुभान अल्लाह कैसे निकलेगा फिगर। अब थोड़ा चेक करते हैं किसका किसने इनवेलिट मारा है, यूनिट से तार छूटल है, पता चलेगा, कहें सुभान अल्लाह। अरे सबका जुटा हुआ है, खाली तो झाड़ झूलने की जरूरत है। आज का जलसा 110 समझते हैं ना, 5 इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, उर्दू पढ़िए, लेकिन सबसे पहले अरबी पढ़िए, जो ज़बान रसूल अरबी की है, जो फरिश्तों की बोली है, जो कब्र की बोली है, जो हश्र की बोली है।
इंग्लिश में कब्र में सवाल नहीं किया जाएगा, चाहे वो बांग्लादेशी मरे, चाहे वो पाकिस्तानी मरे, चाहे वो हिंदुस्तानी मरे, चाहे वो अमेरिका वाले, सबको अरबी से सवाल करेगा और अरबी बोलेगा। साहिब खाना ने जनाब किसने जलसा से, उसका नाम क्या है, मुर्तजा शेख साहब ना, वो अकेले से और कोई, तीनों भाइयों ने मिलके माँ बाप के नाम पे इतना बड़ा जलसा। ये जलसा कमेटी में इतना बड़ा नहीं होता है। सुहाना देख रहे कितना फूल, कितना खूबसूरत है, हम लोग भी कितना खूबसूरत कम है का, तब हंस रहे हैं कि हम नहीं खूबसूरत हैं। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। 50 उम्र प्लस है, डेली बोलता हूँ, लेकिन चेहरे में कोई कमी नहीं है। ये बुजुर्गों का सदका है, ये बुजुर्गों का सदका है। आप लोग हम लोग उम्र में सफर करके देखिए, पता चलेगा। गुटका ठूस लियो, तौबा करो, नमाज के आदि बन जा। कितना हो गया बेटा? आपने जो एक बेवा औरत को नवाजा, वो 3610 रुपया, 10 रुपया किसी को दे दो बेटा, 3600 सीधा रहेगा। वरना 90 रुपया कोई दे दो, जाके 3700 हो जाएगा। या तो 10 टकवा ले लो कुटुंब, या तो 90 टकवा दे दो, दोनों में ये कर लो। 10 टकवा किसी को दे देते है कोई, ऐसे हो जाएगा। अरे 3700 हो जाएगा। 3600 तो धान में चाहे लग फट जाएगा, कोई दे दो, 3600 हो गया। क्या माशाल्लाह हमारे हजरत बैठे हुए हैं, कसम खुदा की। हजरत क्या गिरिडीह इलाके में जाते हैं हजरत, क्या गुफ्तगू होती है, क्या जलसा होता है। माशाल्लाह, अरे देखिए, अरे माशाल्लाह, हमने 90 मांगा था, यहाँ तो 300 हो गया। अब तो कितना हो गया बोले? 900 हो गया। अब तो हम 37 3600 था, 900 हो गया। कितना हो गया? उधर 4 दे दो तो हो गया 4500, और फिर ले आया 80 रुपया, 4580। अब ये 80 टकवा हम किसको दे देंगे? 20 टका मिला देगा तो 4600 होगा, ना तो 20 टका ले लो, हो गया 4700। अब इससे ज्यादा कहेंगे तो ज्यादा करोगे तो स्लिप हो जाएगा। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। मेरी तकरीर गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, शादी पर, बिहा पर, डीजे, पड़ाका, बम, पिस्तौल, सब पर तकरीर। कभी आएंगे, फरमाइश लोगों ने किया था, लेकिन वक्त कम है। और मैंने आज मौत के हवाले से मिल जुमला शबरात पर और कुछ फरमाइशी तकरीर। अरे माशाल्लाह, ये मोहब्बत क्या नाम हो गया? कुदरत अली। अल्लाह ताला इनको नवाजे, कुदरत इसको नवाजे दे। ये मोहब्बत है, बहुत अच्छा हो गया इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मोहना के लिए धन बंदा हाजिर है। जब भी मोहना में याद करना, लेकिन 1-2 महीना पहले याद करना, क्योंकि अब पूरे फरवरी में हम नहीं आ पाएंगे। तारीख खाली है, ये नहीं है। अप्रैल में 2-4 को ईद के बाद हम लोग की तरफ सिस्टम है, जब चौकी लगा देगा, बाजा बजा देगा, जनरेटर सजा दिया, जनरेटर जला दिया, तब मोहना खोजेगा। बोला अरे के मौलवी, कितना मौलवी का है? बोल 2 एगो और फोन कर दो, क्या खेत में सुतल है? उसको 2 दिन पहले फोन करना होगा। हल्के में आजकल का इमाम की तनख्वाह सुनिएगा हजरत, कसम खुदा की। आपके मोहल्ले में भी माशाल्लाह इमाम कौन साहब है? अरे इमाम साहब है, इमाम मोहसिन भी एक है, इमाम भी है, मस्जिद भी आलीशान है, गांव भी आबाद है। इमाम की तनख्वाह भी ठीक ठाक है, कुछ और ठीक ठाक कर दीजिए, और कुछ ठीक ठाक कीजिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम इस दौर में 15,000 प्लस होना चाहिए। हम लोग की तनख्वाह हजरत कसम खुदा की 6,000, 7,000, 8,000। अफसोस लगता है, और कहेगा झारखंडी बाबा मौलाना मौलवी के पैसा में बरकत है। हम बोला ऐसा कीजिए, मेरा बरकतवा वाला पैसा 1 महीना आप रख लीजिए, और अपना बगैर बरकतवा वाला मुझको 1 महीना में दे दीजिए। पूरा खानदान बेहोश हो जाएगा, कोमम चला जाएगा। रानीगंज जाके मलवारी हॉस्पिटल में या सदर हॉस्पिटल में या तो मिशन में ले जाना, दुर्गापुर। 7,000, 8,000 बरकत होती है, खाली कहा देता है। अभी शब बरात में फातिहा में कितना देगा? 10, 5, 20, एक घर से 50 टका फातिहा देना। अब 1 महीना 1 साल में फातिहा पढ़ोगे घर में। कौन सी इमाम साहब शौक से, जब आपके घर में वो मौलाना साहब घुस गए, कुरान पढ़ दिए, शौक से 150 दे दीजिए। 20 टका, 10 टका। तब ने वो इमाम घुसा और एकदम जाके दुआ किया, फातिहा पढ़ा। अब एकदम पूरा 17-20 मिनट तक दुआ किया। सोचा मार्बल टेल से बड़का गेट है, कुछ देगा। एगो बूढ़ा देखा 10 टकिया सीधा कर रहा है।
बोले इमाम साहब इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं। ये 10 टका काम नहीं होगा, 100 टका देना होगा। पूरा खानदान 35 आदमी नाम बख्शवाया, हम 10 टका हम ठिका लिए हैं। कहा तो कम से कम फातिहा भी बढ़िया से देना चाहिए। क्या हुजूर, फातिहा कुछ दीजिए और खुद आप फातिहा कीजिए, खुद खुद। कब्रिस्तान जाइए, शिवरात में जाके, शिवरात में क्या रकत नमाज है? शिवरात में क्या रकत पढ़ोगे? कितना? 12। इमसाल से 12 छोड़ 14 डर गया ये लोग, कौन मौला आ गया। एक जगह कोई इमाम इसी तरह किया, गांव में बड़ी टेढ़ी इमाम था, निकला सबको नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ो तो डर से कोई निकलता था, इमाम से पास नहीं जाता। एक आदमी भोरे भोरे मुंह धोने के लिए निकला चपाल की तरफ, तब तक इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ के वहां सामने से आ रहा था। इमाम को देखा, भागना चाहा, कहां जा रहा? फजर में पढ़ा, फजर में पढ़ा। वो डर से बोल दिया हाँ पढ़े, मुंह धोया था। बोला क्या रकत पढ़ा? फर्ज क्या रकत फजर में? तो सोचा चार ठीक से फर्ज है। वो डांटा इमाम साहब, बोले इमाम साहब 8। अब इमाम से बोले अनपढ़, ठीक से बोल क्या रकत फर्ज है? 16। मतलब बोलते बोलते 16 से 20, 30, 35, 40, 60 रकत। इमाम साहब बोला सही बात। वो 60 रकत चला गया। लास्ट में घर बी बोली मुंह धोने गए थे, चपाकल घर घुस गए। का करे रे, मौलवी साहब वहां खड़ा है गेट पर ना, अब पूछ लिया ना हमको कि क्या रकत पढ़ा? हम 4 रकत बोल दिए, नहीं माना। 8 रकत बोले, नहीं माना। 16 बोले, नहीं हिला। 32 बोले, मौला बड़ी टेढ़ है। 60 बोल दिए। बी बोली कि कैसे मानेगा? जाके बोलो 2 रकत फजर में फर्ज है। बोल तुम ही जाके बोलो, मौला 60 रकत बोले 100 नहीं माना, 2 रकत मानेगा? जब 60 रकत में नहीं हिला मौलाना, 2 रकत में हिलेगा बड़ी टेढ़ मौलाना। तो कहने मतलब है कि पढ़ोगे तब ना जानोगे नमाज कितनी फर्ज है। इसलिए फिर इस पर कभी आएंगे तो रमजान पर, नमाज पर, दीगर पर बहुत फरमाइश आपने की थी, वो फरमाइश हम पूरा नहीं कर सके कि हजर डीजे पड़ाका पर, शादी ब्याह पर 10 मिनट बोलिएगा। बोले कर ठीक है, अभी मौत के हवाले से जलसा है, चालू पर आज मेरी गुफ्तगू हो गई। आज इधर उधर कम किए, 2-4 फरमाइश पूरी कर दिए, 2-4 नहीं सके, फिर साहब तशरीफ ला चुके। इससे ज्यादा बोलेंगे तो आप लोग भी फंस जाइएगा। एक किडनी का दाम 14-15 लाख हो गया, नहीं दे पाइएगा। लेकिन अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, अपनी माँ की दुआ सब ले, सब आप लोग माँ की दुआ ले। जिससे माँ बाप से बातचीत बंद हो गई है या कुछ तरह की बात हो गई है, कल से तैयारी करो माँ बाप को राजी करने का। शब बारात आने से पहले सूजी हलवा पूरी बनाने से पहले माँ बाप को खुश करो, आंगन में बैठाओ, अपने हाथ से माँ बाप को हाथ में पानी दो और एक ही प्लेट में माँ बाप बैठ कर खा लो। बेटा बेटा और माँ बाप खाओ और दुआ कराओ। कसम खुदा के रात भर एक बार सजदा करोगे, अल्लाह कबूल कर ले। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल क्या था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक सब पढ़ ले, ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।